अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दोपहर के खाने से। तो जी आज मैं खाने में बना रही हूँ बिरयानी। तो बिरयानी आपको पता है किसको नहीं पसंद, बिरयानी सबको बहुत पसंद होती है। ये सबकी पसंदीदा डिशों में से एक डिश होती है जिसको सब बहुत शौक से खाते हैं और मेरा ख्याल है बहुत शौक से भी बनाते हैं। तो इसी तरह हम भी बहुत शौक से खाते हैं, हम भी बहुत शौक से बनाते हैं। तो मैं बना रही थी यहाँ कच्चे मसाले वाली बिरयानी। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही, अगर बिरयानियों में से सबसे आसान बिरयानी की अगर कोई रेसिपी है ना तो वो ये कच्चे मसाले वाली बिरयानी है। अच्छा, बनती भी बहुत मज़े की है और बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसकी रेसिपी कभी फुर्सत से मैं आपको ना दूंगी। लेकिन खैर फिल वक्त अभी भी आप मुझे देख ही रही है मैं कैसे काम कर रही हूँ। तो मैंने सारे मसाले डाले हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड किया है। मैं 1 किलो चावल बनाऊँ या 2 किलो चावल, अगर मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ तो मैं बिरयानी मसाले का आधा जो पैकेट है ना वो ऐड करूँगी। और मैं नेशनल का बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ और किसी ब्रांड का नहीं करती, वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और बाकी उसको बस मैंने चिकन को दही में सारा कुछ डाला और चिकन को मैरिनेट करके रख दिया। तो अब तकरीबन 1 डेढ़ घंटा रखूँगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जी मैं दूध बॉईल कर रही थी, दूध फ्रीज़ हुआ हुआ था और इसको बस ज़रा टाइम लगेगा बॉईल होने में। तो आज फिर बहुत दिनों के बाद कुछ दिल कर रहा था मेरा कि कुछ ऐसा चटपटा सा खाना खाने को, तो फिर मैंने कहा चले मैं ये वाली बिरयानी बना लेती हूँ। तो उसके साथ मुझे बाकी और भी बहुत सारे काम करने हैं। शानजे का दूध लेने भी जाना है मैंने, और जब शानजे का दूध लेने जाते हैं तो फिर शानजे पार्क भी ज़रूर जाती है। तो मुझे लग रहा है कि शायद वहाँ भी जाना पड़े क्योंकि वो ज़िद करती है। वैसे रास्ते में बहुत सारे पार्क पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम स्पेशल उसके लिए फिर कहीं और हमें जाना पड़ेगा। जहाँ से हम गुजर के जा रहे होते हैं उसी रास्ते में पता नहीं कितने सारे आ जाते हैं। तो यहाँ टिकट शिकट तो किसी भी पार्क की नहीं होती। ख़ास तौर पे मैं इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, मैं बाकी शहरों की बात नहीं कर रही हूँ, उनका मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जो इस्लामाबाद में पार्क है ना उनकी कोई टिकट्स नहीं होती, वो आप वैसे ही जाते हैं। तो आराम से जाएं, वॉक करें। बच्चे झूले भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने लगाए हुए हैं। तो बस बच्चे आराम से जाते हैं, झूले वगैरह लेते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने वॉक करनी है वॉक कर लें, अगर कोई गेम्स खेलनी है वो खेल लें। जो भी दिल कर रहा हो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ जी उमर ने की हुई थी छुट्टी और मुझे लग रहा है कि शायद उमर साहब अपने लिए कोई चिप्स की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ जी दूध ना जो मैंने बॉईल किया था ना वो ख़राब था। तो वो दूध ख़राब था तो वो फट गया। फिर मैंने उसमें सिरका ऐड किया 1 या 2 टेबल स्पून, और वो फिर यानी कि वो बिल्कुल पानी अलग हो गया, वो पनीर सा बन जाता है। तो ये जी दूध में जो वो फटे हुए दूध का मैंने पनीर बनाया। अब इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था, वो अच्छे से स्ट्रेन हो जाएगा। उससे ये होगा कि दूध चलो ज़ाया नहीं हुआ। ये भी बड़े शौक से उमर साहब खाते हैं तो चलें वो खा लेंगे, मैं तो नहीं खाती, वो ज़्यादा खाते हैं शौक से। तो यहाँ वो मुझे कह रहे थे कि अच्छा उमर को ना आलू भी बड़े पसंद है और आलू को चिप्स उमर और उमर की बेटी बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, जब ये खा रहे होते हैं तो फिर इनको देख के मेरा भी दिल करता है खाने को थोड़ा सा। तो यहाँ उमर मुझसे कह रहे थे कि आप मुझे ना वो कटिंग कर दें। तो मुझे किसी भी कटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं कटर के बगैर ही बिल्कुल परफेक्ट शेप में चिप्स कटिंग कर लेती हूँ। अब मुझसे किसी भी शेप की कटिंग बोलें तो मैं आराम से कर लेती हूँ, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो इसलिए मैं कोई कटर वगैरह यूज़ भी नहीं करती। तो वहाँ मेरी बिरयानी भी तकरीबन काफ़ी हद तक रेडी हो गया, बस मैंने उसका मसाला तैयार करना है। मसाला तैयार करने के बाद सिंपल चावल बॉईल करने हैं। और अच्छा, इसके जो चावल होते हैं ना वो हाफ़ कुक करते हैं, और बिल्कुल हाफ़ जो उनसे है ना वो आपने नहीं पकाने। या वैसे तो हम बिरयानी के चावल तकरीबन 80 या 85% हम उनको गला लेते हैं। ये आपने 50% आप गलाने हैं और 50 आपने कच्चे रखने हैं। तो फिर ये कच्चे मसाले वाली बिरयानी बने। इसका जो दम होता है ना, चावलों को जो मैं दम लगाती हूँ वो तकरीबन लगता है 30 से 35 मिनट का। तो यहाँ जी दही में जो सब कुछ मैंने मिक्स किया हुआ था, एक बैटर बना के रख दिया था, बस मैंने प्याज लाइट सा गोल्डन किया, उसमें मैंने वो सारी चीज़ें ऐड कर दी और अब टमाटर सब्ज़ मिर्चें काट कर वो भी डाल दी हैं।
तो ऑयल में बना लें, घी में बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आपको पसंद आप उसी में बना लें। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलें साथ ना वो पुदीने की चटनी और रायता भी बना लेते हैं। तो फ्रेश पुदीने की चटनी भी बिरयानी के साथ खाने का बड़ा मज़ा आता है, रोटी के साथ खाने का भी बड़ा मज़ा आता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, रायता तो फिर आपको पता है ना बिरयानी के साथ तो चलता ही चलता है। और अगर आपकी बिरयानी सच में अच्छी बनी हो ना, और स्पेशल घर के, जब बाज़ार की बिरयानी तो मुझे पहले दिन से नहीं पसंद, मुझे नहीं समझ आती लोग कैसे खाते हैं और वो कैसे तारीफ़ करते हैं। मैं हालांकि लाहौर शहर से आई हूँ, मैं वहाँ की बिरयानी भी नहीं खाती थी, मुझे यूँ लगता है कि हम घर में ज़्यादा अच्छी बनाते हैं और बड़ी वैरायटी होती है हमारे पास बिरयानी बनाने की, हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की बना लेते हैं और ज़बरदस्त बन जाती है। तो यहाँ जी मैं चटनी को आज ग्राइंडर में नहीं वो ब्लेंड कर रही थी, तो मैंने कहा मैं चॉपर में इसको मोटा मोटा सा चॉप कर लूँगी ताकि वो चावलों के साथ खाने का बड़ा मज़ा आएगा। और थोड़ी सी मैं ये चटनी दही के अंदर ऐड कर दूंगी और वो भी ज़रा दही में भी बड़ा उसमें ना एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ मेरा चिकन बिल्कुल तैयार हो गया था। और चिकन भी आपने पूरा नहीं गलाना, चिकन में भी आप हल्का सा पानी होना चाहिए, भूनना नहीं है आपने, ये जो कच्चे मसाले वाली बिरयानी होती है उसका चिकन। तो बस मैंने अब इसके ऊपर जर्दा कलर ऐड कर दिया। चावल मेरे आधे पके हुए आधे कच्चे हैं। और थोड़ा सा धनिया पुदीना या लेमन वगैरह जो भी आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो रहने दें, वो आपकी मर्ज़ी है। सब्ज़ मिर्चें डाल दें, टमाटर कटा हुआ डाल दें। तो उसके बाद फिर आप मैं इसको दम लगा दूंगी। दम इसको मैंने बताया 30 से 35 मिनट का लगेगा, क्योंकि मैंने चिकन का मसाला जो हमने बनाया ना उसको मैंने भुना हुआ नहीं है, उसमें भी हल्का हल्का सा पानी था। तो दम मैं इसको तवे पे लगाऊंगी, तवे पे परफेक्ट दम लगता है, वो बिल्कुल भी आपकी चावल और सालन और नीचे नहीं लगते, वो आपकी पतीली नीचे से नीट एंड क्लीन होती है। और ये देख लें मेरे ज़बरदस्त से चावल रेडी हो गए हैं। और जब मैं ख़ास तौर पे बिरयानी पुलाव या कुछ भी इस टाइप की जो राइस में वैरायटी बनती है ना, वो मैं गर्म गर्म ही खाती हूँ और गर्म गर्म ही सर्व करती हूँ, इसी में मुझे टेस्ट आता है। इसके अलावा मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। अब यही बिरयानी 2 घंटे बाद खाएंगे, इसका वो टेस्ट नहीं होगा जो ये गरम गरम का होगा। तो शायद आप लोगों को ये चीज़ फील होती है कि नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ भूख लग रही थी शदीद, अब बस जी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बर्दाश्त मेरी ख़त्म हो रही थी। तो मैंने कहा पहले मैं राजू के ना चावल खा लूँ, उसके बाद फिर कोई और काम करें। उसके बाद मैंने ज़्यादा काम नहीं करना, लेकिन शांजे का दूध लेने जाना है। तो यहाँ जी सब लोग खाना खा रहे थे, फिर मैं भी फारिग होके आ गई और बिरयानी के साथ फिर चिप्स ने भी बड़ा ही मज़ा किया। और साथ मैंने थोड़ा सा सैलड बना लिया था, प्याज और खीरा ही था मेरे पास, सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, मैंने वही काट ली। तो अब हम जा रहे हैं जी शांजे का दूध लेने। तो दूध लेकर फिर हम जाएंगे पार्क, क्योंकि घर से जाने से पहले ही शांजे बता देती है कि उसने कहाँ कहाँ जाना है और उसने क्या क्या करना है। तो बस फिर उसके बाद घर आएंगे और वैसे भी शाम हो गई है। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये मैं फैज़ाबाद के ना पुल के ऊपर खड़ी हूँ। तो यहाँ पे वो सारे जब भी कोई मसला खड़ा होता है तो ये फैज़ाबाद का पुल है, ये बंद कर देते हैं, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखाती हूँ। सामने वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, तो इधर से हमने जाना था। उमर हम किधर से दूध लेकर आते हैं? रावल टाउन। हाँ जी, हम ना रावल टाउन जाते हैं शांजे का दूध लेने। तो ये जी लाहौर को जा रही है, ये ज़रूर देखिएगा साइन बोर्ड। तो यहाँ जी हम पार्क आ गए थे, दूध हमने ले लिया था। तो दूध लेने के बाद फिर हम लोग इधर आ गए, इधर शाम से थोड़े से झूले वगैरह लिए, कि शाम हो रही थी। तो मैंने आपको पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ लोग मेरे पास पुराने पड़े हुए हैं, गर्मियों के लिए हैं, गर्मियों के लिए सितंबर के हैं। बस मैं थोड़ी बिजी हो गई थी, तो उस वजह से फिर मैं कोई भी वीडियो और किसी किस्म की भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो उस वजह से फिर मैंने कहा कि चलें जो पहले पड़े हुए थे ना मेरे पास, वो लोग मैं पहले
मज़े से वो झूला लिया। झूला लेने के बाद फिर हम थोड़ा सा और पार्क में घूमे फिरे, खूब मौज मस्ती हमने की। और इसके बाद फिर हम लोग फारिग हो गए। फारिग होने के बाद फिर हम लोग गए सीधा घर। तो अभी गए नहीं, बल्कि अभी जाना है। शांजे को फिर और झूले नज़र आ गए हैं, तो शांजे और झूलों की तरफ आ गई है। तो अभी वो यहाँ पे ज़रा मज़ीद झूले वगैरह लेगी। जब उसका बिल्कुल दिल भर जाएगा फिर वो घर के लिए कहेगी कि हम घर चलें। तो बस यही आज का छोटा सा व्लॉग था। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो ये आप ज़रूर कर दिएगा। तो बस अभी थोड़े से यही व्लॉग जाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मेरे दूसरे व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे सर्दियों के। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ किया, बहुत शॉपिंग की, बड़ा मज़ा आया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा दरख्त लगा, तो मैंने इसकी ना थोड़ी सी वीडियो बनाई है। येलो येलो सा हो रहा था, इसके ग्रीन पत्ते तो सारे गिर रहे थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो लेकिन अब मैंने थोड़ी सी वीडियो अपनी चेंज भी की है। मैं अब अपनी वीडियो में जो ऑनलाइन शॉपिंग्स या और भी जो चीज़ें होती हैं मैं वो भी अब आपको दिखाती हूँ, और वो पिक्चर्स की मैं स्पेशल वीडियो बनाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरी कज़न बिज़नेस करती है ऑनलाइन, तो वो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भेजती है, तो वहाँ से फिर मैं आप लोगों के लिए भी अपलोड